नमस्कार, जोहार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नाइक एजुकेशन 0.8 में। और आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का प्रश्न उत्तर। और जो भी बच्चे नए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग मन लगा के पढ़ें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम लोग सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहेंगे, तभी सब कुछ समझ में आएगा। और पिछले के जो 2 वीडियो हैं, इस पाठ का जो अक्षांश और देशांतर जो पाठ है, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट में अक्षांश और गोलक के बारे में दिया गया, दूसरे पार्ट में देशांतर के बारे में। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो उसको जरूर से जरूर देखें। आई बटन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा पर स्थित है, इस तरह से था, लेकिन यहाँ उत्तरी गोलार्ध मैंने भर दिया है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। दूसरा, प्रधान याम्योत्तर है, ग्रीनविच रेखा है। प्रधान याम्योत्तर क्या है? ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच मतलब कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इसको उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाते हुए खींची गई रेखा को हम लोग अक्षांश देशांतर रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री, या मान लीजिए ये हमारा 0 डिग्री रेखा है, जिसको हम लोग ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ ग्रीनविच से जहाँ पर राजकीय वेधशाला ब्रिटेन के, यहाँ से ही ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा हुआ गुजरता है, इसलिए से ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री भी कह सकते थे, 0 डिग्री अच्छा देशांतर रेखा। 0 डिग्री याम्योत्तर को प्रधान याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। देखिए 0 डिग्री याम्योत्तर को प्रधान याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। तो खाली स्थान में प्रधान याम्योत्तर लिखना है। घर नंबर 2, अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं का जो बीच का भाग होता है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये कर्क रेखा, ये ऊपर वाला कर्क रेखा, ठीक है, और ये इधर वाला मकर रेखा, बीच का जो रेखा है ये हमारा हो जाएगा विषुवत रेखा। तो हम लोग पढ़े थे कि इसके बीच को उष्ण कटिबंध कहते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, फिर शीत कटिबंध। इस तरह से हम लोग कटिबंध का चैप्टर, कटिबंध का जो पॉइंट्स था उसको हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़ लिए हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लें। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। ये अक्षांश रेखा जो खींचा गया है पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखा, उसका जो खाली स्थान, जो बीच का जो भाग होता है, क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? 2 रेखाओं के बीच का जो भाग उसको कटिबंध कहते हैं। भारतीय मानक देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का, जैसे कि हमारा भारत, मान लीजिए यहाँ पे हमारा भारत है और यहाँ 82.5 डिग्री भारत को क्या कर रहा है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत को क्या कर रहा है? काट रहा है बीचों बीच। ठीक है, जिसको हम लोग मानते हैं मानक देशांतर रेखा। तो मानक देशांतर रेखा जो भारत का, वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आगे चलते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। भारतीय मानक याम्योत्तर का मान कितना है? देखिए, भारतीय मानक का जो मान है वह 82.5 डिग्री ईस्ट है। ईस्ट क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी में 0 डिग्री और 180 डिग्री जो रेखा देशांतर रेखा है, वो वह क्या करता है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। इधर को हम लोग ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट देशांतर रेखा, इधर को वेस्ट देशांतर रेखा, पश्चिमी और पूर्वी। इधर पश्चिमी है, इधर पूर्वी है। तो यह क्या हो गया? 82.5 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, कर्क और मकर रेखा के बीच पाए जाते हैं। कर्क और मकर रेखा के बीच क्या होता है? तो उष्ण कटिबंध पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त किसमें स्थित? उत्तरी ध्रुवीय वृत्त स्थित है तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो उत्तरी जो ध्रुवीय वृत्त है वह उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम है। तो रांची से गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है? तो कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। रांची से गुजरने वाले अक्षांश रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित का उत्तर एक वाक्य में देना है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं?
तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। यहाँ देखिए ग्रिड, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है और इसमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा खींचा गया इस तरह से, ठीक है। तो ये जो जाल बन रहा है इस जाल को ही क्या कहते हैं, तो ग्रिड कहते हैं, ठीक है। इस जाल को क्या कहेंगे, ग्रिड, क्या कहेंगे, ग्रिड कहते हैं। देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी है, देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 है। कुल संख्या कितना है, 360। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र से समान कोणीय दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा विषुववृत्त है। तो इस यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए इसके समांतर खींची गई, ऐसे भी कह सकते हैं कि विषुववृत्त के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन नंबर, सर्वाधिक सूर्यताप किस कटिबंध में प्राप्त होता है, तो सर्वाधिक सूर्यताप उष्ण कटिबंध में प्राप्त होता है। कहाँ पे प्राप्त होगा, उष्ण कटिबंध में। यहाँ पे देख पा रहे हैं उष्ण कटिबंध में प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे और 4 का 1 देखिए। ग्लोब क्या है, तो ग्लोब क्या है, तो पृथ्वी का एक लघुतम रूप है। लघुतम मतलब छोटा, पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है उसका एक छोटा रूप है जिसको हम लोग ग्लोब कहते हैं, ठीक है। देशांतर रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा तो किसे कहते हैं और इसका महत्व क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अभी फिगर से समझते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और ये ऊपर वाला एन यानी नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर इस तरह से मिलाते हुए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। चलिए इसका महत्व की बात करते हैं। तो महत्व क्या है, तो ये रेखाएं किसी स्थान को भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करने में मदद करती है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है उसके बारे में बताने का काम करते हैं। इनका उपयोग समय का निर्धारण करने में भी किया जाता है। ये सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर, ये सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं, यानी यहाँ से खींचते हुए यहाँ से मिल जाती है इस तरह से, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से खींचा जाता है और दक्षिण में मिला दिया जाता है। तो मुख्य रूप से इसको समय और भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए, किसी क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति और वहाँ का समय जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न छूट गया है, तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को बताते हैं। और यहाँ पे जो एक क्वेश्चन नंबर छूटा हुआ है उसको मैं बता दूंगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं अंतर बताएं। तो अंतर, अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर क्या है, तो पहला अंतर क्या है, यहाँ पे देखिए। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होता है, जबकि देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो ये किधर से, पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाता है और देशांतर रेखा को उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाते हुए खींचा जाता है, ठीक है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए यहाँ पे देखिए, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, जबकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती है। देखो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वह ध्रुव पे जाके एक जगह मिल जाती हैं। सभी देशांतर रेखाएं 360 जो देशांतर रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं, 360 देशांतर रेखा क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जाके एक जगह मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अक्षांश रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, नहीं मिलती है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है और देशांतर जितने भी रेखाएं हैं सभी बराबर होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। चलिए उष्ण कटिबंध और शीत के बारे में अंतर देखते हैं। उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में अंतर। उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में क्या अंतर है, तो पहला अंतर हम लोग यहाँ देखेंगे। उष्ण कटिबंध कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, जबकि शीत कटिबंध आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के का क्षेत्र है, ठीक है, बीच का क्षेत्र होगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते थे, इस तरह से, ये हमारा विषुववृत्त, ऊपर कर्क, नीचे मकर, और यहाँ एक और रेखा इस तरह से खींचा हुआ है, यहाँ खींचा हुआ है, इसको उत्तरी ध्रुवीय कहेंगे और इसको दक्षिणी ध्रुवीय। तो यहाँ उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, जबकि शीत कटिबंध आर्कटिक वृत्त, इसको हम लोग लिख सकते थे उत्तरी ध्रुवीय वृत्त और इसको लिख सकते थे दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त, और ध्रुव की ओर के क्या कहते हैं, तो शीत कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध में सर्वाधिक गर्मी होती है। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे देखिए अंतर, उष्ण कटिबंध में सर्वाधिक गर्मी होती है, जबकि शीत कटिबंध में बहुत ठंड होती है।
तीसरा देखिए, उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हमारा अंतर हो गया उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में। आगे देखते हैं कारण, फिर से कारण है, छठा क्वेश्चन नंबर 6, इसके कारण। सभी देशांतर एक ही लंबाई के होते हैं, कारण क्या है? यहाँ से देखिए, सभी देशांतर एक ही लंबाई के होते हैं। सभी देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है, इसीलिए उनकी लंबाई जो होती है वह समान होती है। आगे चलते हैं, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक देशांतर रेखा माना जाता है। आखिर इसको क्यों माना गया? कारण क्या है? तो कारण यह है, भारत का मानक देशांतर 82.5 जो पूर्व भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है। 82.5 डिग्री देशांतर जो रेखा है वह भारत को बीचों बीच गुजरती है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, भारत का मानक देशांतर रेखा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला है इसका, 7 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 7 का। पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इनके जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में उल्लेख करने को कहा गया है। तो उष्ण कटिबंध, पहला उष्ण कटिबंध, यह कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध, वो कर्क और मकर रेखा का बीच का होता है। ठीक है, और यहाँ वर्ष भर अत्यंत गर्मी है और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होता है और सूर्य के जो प्रकाश होता है वह सीधा पड़ता है, और सीधा पड़ने के कारण ही यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होता है। आगे चलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क और आर्कटिक वृत्त के बीच तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र है। यह मौसम, यहाँ का जो मौसम होता है वो मध्यम होता है, मध्यम या मध्य लिखा हुआ, मध्यम होता है। मध्यम मतलब न ज्यादा गर्मी और न ही ज्यादा ठंड होता है। इसको जो आर्कटिक लिखा हुआ, आर्कटिक वृत्त, इसको हम लोग कह सकते हैं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, और जो अंटार्कटिक लिखा हुआ है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अंटार्कटिक को हम लोग बोल सकते हैं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। ठीक है, शीत कटिबंध, आगे चलते हैं शीत कटिबंध की ओर। शीत कटिबंध यह आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र है। शीत कटिबंध यानी उत्तरी ध्रुवीय वृत्त और ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त और ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है उसी कहते हैं हम लोग शीत कटिबंध। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा देखते हैं। विश्व के मानचित्र पर प्रमुख अक्षांश रेखाओं को प्रदर्शित करें और उनकी विशेषताओं को बताएं। तो यहाँ पे जो मानचित्र है, विश्व का मानचित्र हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है कि चित्र के माध्यम से। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ की सभी जो महाद्वीप है और उसमें जो देश है सबको यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पे फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो समझेंगे इसी फिगर से। चलिए समझते हैं, इसका आंसर देखते हैं। विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है और पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा वह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसको हम लोग उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ स्पीकर से देखते हैं कि कहाँ पे है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इक्वेटर लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो रेखा है यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यहाँ पे भी लिखा हुआ 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इस अक्षांश के ऊपर ये जो भाग है इस भाग को बोलते हैं उत्तरी, इस भाग को बोलते हैं उत्तरी, और नीचे वाला बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और ये इक्वेटर है, जो यह विषुवत वृत्त जो है वह पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए आगे चलते हैं। कर्क रेखा, प्रमुख रेखा ये भी है। कर्क रेखा यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश का मतलब ये उत्तरी ध्रुव में है, इसीलिए इसको उत्तरी, ये जो रेखा देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा इसको कहते हैं। यहाँ पे 23.5 लिखा हुआ, उसी को हम लोग लिखेंगे 23/1/2। ठीक है, मकर रेखा, मकर रेखा यह 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। मकर रेखा दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। देखिए हम दक्षिणी गोलार्ध में से दक्षिण अक्षांश बोलेंगे। ये जो है मकर रेखा, ये रेखा को क्या कहेंगे, मकर रेखा कहते हैं। और ये दक्षिण गोलार्ध पर स्थित, इसलिए दक्षिण से हम लोग इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे एस लिखा हुआ रहता है। जब भी अगर एस लिखा हुआ 23.5 डिग्री एस, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह किसका बात हो रहा है, तो मकर रेखा का। अगर एन लिखा हुआ रहेगा 23.5 डिग्री एन, तो कर्क रेखा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त यह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसी को आर्कटिक और इसको अंटार्कटिक कहते थे। ठीक है, ध्यान देंगे, उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये जो रेखा है यहाँ पे, ये वाला, ये 66.5 डिग्री है जो उत्तर गोलार्ध पर स्थित है। दक्षिण ध्रुव वृत्त ये भी 66.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। यहाँ पे ये जो रेखा दिख रहा है यहाँ पे, इस रेखा को 66.5 डिग्री बोलते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, हम लोग यहाँ फिगर के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस प्रश्न उत्तर का जो आज का जो सेशन था उसे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।
अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर लें और फिर इसे अपनी कॉपी में लिख लें ताकि फ्यूचर में आपको काम आ जाए। तो आज का जो ये वीडियो था वह अक्षांश, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखा का जो प्रश्न उत्तर है वो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो एक लाइक तो बनता है, अब बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत टाइपिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए एक लाइक करें और आप इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सपोर्ट करें और भी अच्छे से वीडियो बना सके। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।